बृहस्पति, जुपिटर जिसका ट्रांजिट गोचर चेंज हो रहा है अब 15 मई 2025 को मध्य रात्रि लगभग 2 बज के कुछ मिनट पर। बृहस्पति का गोचर लगभग 13 महीने बाद चेंज हो रहा है, तो किस किस राशि को किस तरह से शुभ या फिर अशुभ लाभ देने वाला है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। बृहस्पति जो है वो उनकी जो राशि है धनु और मीन, इन राशि के लिए यह गोचर लाभकारी रहने वाला है। और कैसे रहेगा? धनु राशि से मिथुन राशि सप्तमस्थ होती है। सप्तम भाव पर बृहस्पति का गोचर धनु राशि के लिए वैवाहिक जीवन, कार्य क्षेत्र को लेकर लाभकारी रहने वाला है। साथ ही आपके सुख स्थान का स्वामी है बृहस्पति, तो पैतृक संपत्ति या फिर 4 व्हीलर या फिर मातृ सुख का योग इस समय रहेगा। माता को कोई कष्ट था आपकी या आप माता से दूर थे, तो इस समय माता से संबंधित सुख के योग आपके बनेंगे। कन्या राशि, आपके कर्म स्थान के स्वामी आपके सुख स्थान पर जाएंगे। माफ कीजिएगा, आपके सुख स्थान के स्वामी आपके कर्म स्थान पर जाएंगे, तो कर्म से संबंधित सुख के योग बनेंगे, या आपका जो कर्म है उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काम करने में मन लगेगा, या जैसा काम आप चाह रहे हैं वैसा काम आपको मिल जाएगा। अब बुध की जो राशि है, दोनों ही राशि कन्या और मिथुन, कन्या में तो खुद बृहस्पति, मिथुन और कन्या, मिथुन में तो खुद बृहस्पति का गोचर रहेगा। मिथुन में जब बृहस्पति का गोचर रहता है तो उनको कार्य क्षेत्र संबंधित लाभ मिलता है, उनको अपने ही कार्य क्षेत्र में लीडिंग पोजीशन मिलती है, पदोन्नति भी योग उस समय रहते हैं। और कन्या राशि की बात करें तो कर्म स्थान के स्वामी हैं बृहस्पति, कर्म स्थान पर बृहस्पति जा रहे हैं जो सुख स्थान के स्वामी हैं। तो आपके प्रोफेशन में आपको अच्छे से लाभ मिलने के योग के साथ साथ आप अगर देखें तो आपके सप्तमेश भी बृहस्पति हैं जो वैवाहिक जीवन को दिखाते हैं और जीवन साथी को दिखाते हैं, अर्थात आपके पति या पत्नी को। तो आपके जो जीवन साथी हैं उनके कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, बल्कि आपसे ज़्यादा प्रोफेशनली आपके जीवन साथी को ग्रोथ मिलने वाली है इस समय। और अगर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, कन्या राशि वाले हैं, उन लोगों को जो विवाह इस समय लड़का या लड़की मिलने वाला है, लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, वो आपके ही प्रोफेशन से संबंधित होंगे। आप अगर ट्राई करेंगे, आप जिस क्षेत्र में जॉब करते हैं उसी क्षेत्र में आपको आपके जीवन साथी मिल सकते हैं इस पीरियड में। क्यों? क्योंकि आपका सप्तमेश विवाह स्थान का स्वामी कर्म स्थान पर गोचर कर रहा है। अब बात करें सिंह राशि की, जिनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, और वो लाभ उनको आर्थिक लाभ के साथ साथ प्रोफेशनली यानी कि कार्य क्षेत्र में भी मिलने वाला है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में ग्रोथ है। सिंह राशि वाले जो जॉब कर रहे हैं उनको पदोन्नति मिलेगी। सरकारी नौकरी है, प्रमोशन ड्यू है, तो इस समय निश्चित रूप से होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, अगर आपकी कंपनी में आपको हायर डेजिग्नेशन नहीं मिल रहा, अप्रेजल नहीं मिल रहा, तो आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको आपको ग्रहण करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी आपको डेजिग्नेशन तो ऊंचा कराएगी, हायर पोजीशन देगी, लेकिन साथ में आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, सैलरी भी बढ़ेगी। तो सिंह राशि के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी बृहस्पति का गोचर रहेगा। अब वृश्चिक राशि, जिससे अष्टम भाव पर बृहस्पति का गोचर रहेगा, वृश्चिक राशि से द्वितीय भाव, सेकंड हाउस के लॉर्ड बृहस्पति बनते हैं। तो वाणी से संबंधित कुछ ना कुछ विवाद के योग, अर्थात वाणी आपकी खराब हो या आप कुछ गलत बोलते हैं उस वजह से रिश्ते खराब होने के योग इस समय रहेंगे जीवन साथी के साथ और ससुराल पक्ष के साथ भी। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आसपास जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ पैसों का लेन देन करते हैं तो आकस्मिक रूप से हानि के योग इस समय रहेंगे, क्योंकि धन स्थान का स्वामी भी अष्टम भाव पर गया है। वृश्चिक राशि को रिश्ते और आर्थिक रूप से हानि के योग बृहस्पति करा सकता है। मकर राशि, 12वें घर के स्वामी बृहस्पति छठे स्थान पर जा रहे हैं और साथ ही यानी कि तृतीय भाव के स्वामी भी छठे स्थान पर जा रहे हैं। तो भाई बहन के साथ कलेश, भाई बहन के साथ या कजन्स के साथ विवाद, मित्रों के साथ विवाद, और साथ में स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत, विशेष रूप से पेट की दिक्कत, जिनको पहले से ही पेट की समस्या है उनको लीवर या पेट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो मकर राशि और वृश्चिक राशि को ज़्यादा ध्यान रखना है बृहस्पति के इस गोचर में। बाकी राशियों के लिए लाभकारी ही रहने वाले हैं, और जिन राशियों का मैंने बताया लगभग 5 राशि
वो तो बृहस्पति का गोचर लगभग पूरी तरह से आनंदित रूप से आनंद लेंगे उसका। तो ये हुई बृहस्पति के गोचर की बात। आगे हम बात करेंगे किसी और अन्य विषय में। धन्यवाद।